एमएलए नरेंद्र मेहता ने भव्य राशन कार्ड का कैंप लगाया है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ हजारों की तादाद में मीरा भाईंदर के लोग आए हैं अपनी राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मेहता के नेतृत्व में खुद ये समस्याओं पर काम किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकेंगे बीजेपी के हर कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हेल्प करने के लिए इस भव्य राशन कार्ड कैंप को और भी अच्छा बनाने का। लोगों की जो समस्या, क्योंकि मीरा भाईंदर में आए दिन राशन को लेकर या राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर कंप्लेंट्स बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मेहता जी ने खुद आज इस कैंप में बैठकर लोगों की बातें सुनी है और इस समस्याओं पर काम करने की कोशिश करें। स्वाभाविक है, बढ़ता हुआ शहर है, राशन कार्ड की बहुत समस्या है। कई सालों से लोगों के कार्ड नहीं बने, कुछ की अपनी तकलीफ है, किसी के पास दाखला नहीं है, किसी के पास प्रूफ नहीं है। तो उन सारी समस्याओं का निवारण करना, किसी का ऑरेंज कार्ड करना, किसी को राशन बंद हो गया है या किसी के नाम डिलीट कर रहे हैं, किसी के ऐसे कई सारी अलग अलग समस्या है और इसको लेके काफ़ी बार चर्चाएं भी होती थी और लोग भी त्रस्त थे। इसलिए आज हमने 2 दिन का कैंप लगाया है और सभी को टोकन नंबर दिए हैं और ये आज सभी गर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा आज और कल 2 दिन है। लेकिन जिनका नाम नहीं है उनके हमने टोकन में लिए, हमारे ऑफिस से उनको व्यक्तिगत फ़ोन आएंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि जो आज आया है उसका निवारण हो। सर, बहुत सारी शिकायतें शासनिक कार्यालय से आती हैं और कई बार यहाँ पर दलालों का जमावड़ा रहता है और आपने बीच में यहाँ पे उस तरीके की अपने लोगों के साथ में रेड भी की थी और आपने भी कई त्रुटियाँ पाई गई थी। तो त्रुटियाँ क्या है, ये संभव है कि ये सुधरेंगी? सबसे बड़ी बात तो क्या, आप जितनी भीड़ देखते हो उतना रजिस्ट्रिंग ऑफिस का जो मैन पावर है कम है। मैं सरकार से बात करूँगा कि मैन पावर बढ़ाया जाए, एक तो वो चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि शायद वो मुझे ही बैठ के सॉल्व करना होगा, बहुत को लेटर देना होता है, बहुत को अटेस्ट करना होता है, वेरीफाई करना होता है। तो मैं अब ये आज का जो माहौल देख के मुझे लगता है कि हर 2-3 महीने में एक कैंप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एक दिन में समस्या ख़त्म नहीं हो सकती है और उस दिशा में मैं काम करूँगा कि जनता को न्याय मिले और जहाँ जनता की सुनवाई नहीं होती वहाँ हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रिंग के ऑफिस के अंदर भी काम की पद्धति में चेंजेस आए और लोगों के काम मैं रहूँ ना रहूँ, काम होने चाहिए। सर, कई दुकानदार ऐसे हैं जिनसे जनता तरफ से उनको राशन मिलता नहीं है, तो क्या उसके लिए भी कोई नहीं, देखिए, जिसके पास इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो उसके अंदर एलिजिबल है और उसको नहीं मिल रहा है तो हमारे मैडम रजिस्ट्रिंग ऑफिस से बात के इसका इंक्वायरी करके अगर वो वाकई में ज़रूरतमंद है तो उसको रजिस्ट्रिंग मिलना चाहिए। कुछ जगह ऐसा है कि लोग उसका गलत फ़ायदा भी लेते हैं। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार ने जो नियम बनाए उस अंतर्गत जो एलिजिबल है उसको मिलना चाहिए और जिसको नहीं मिलता है वो संपर्क करें, नहीं तो मुझसे संपर्क करें, हम उनको न्याय देंगे। सर, क्या आपके द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यालय बनाया जाएगा जहाँ पर आपके कोई व्यक्ति बैठेंगे? नहीं, इस रजिस्ट्रिंग ऑफिस का अध्यक्ष मैं ही हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना एक छोटा ऑफिस उससे बनाऊँ ताकि मैं महीने में 15 दिन में हफ्ते में जब भी मौका मिले यहाँ आऊँ और लोगों की समस्या उसी कार्यालय में छुड़ाऊँ, जिसके कैंप का ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़े। गर्दी ज़्यादा है, कितने को न्याय दे पाएंगे, लेकिन कैंप भले ख़त्म हुआ लेकिन हम यहीं पर है। इसलिए जिसको भी न्याय नहीं मिलता आज मेरे ऑफिस पे आप आए, संपर्क करें, आप सबको न्याय देंगे, इतना विश्वास दिलाता हूँ। सर, आज ये भव्य राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया है, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस कैंप के रिलेटेड? राशन कार्ड में नाम डालना, नाम कट करना, पता बदली करना, लिंक करना, अनाज नहीं मिलना, ऐसी अनेक समस्या नागरिकों को मतलब उसमें समस्या आ रही थी और सारे लोग परेशान थे। इवन जितने भी नगर सेवक थे वो भी परेशान थे कि भाई रेशन ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। इसके लिए एमएलए साहब को गुहार लगाई और नरेंद्र मेहता जी ने इमीडिएटली राशन विभाग के अधिकारी से बात की और आज 2 दिन का भव्य राशन कार्ड का कैंप यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग आए हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यहाँ पर सारे बोर्ड लगे हुए हैं, क्या चीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या काम करना है, फॉर्म भरने के लिए भी हमारे लोग लगे हुए हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारे बोर्ड यहाँ पे लगे हुए हैं और वो हिसाब से लोग लेके आ रहे हैं। उनको हमारे सभी नगर सेवक गाइड भी कर रहे हैं, पदाधिकारी भी गाइड कर रहे हैं और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कम से कम आज की तारीख में 400 से 500 लोगों का काम होने की संभावना है। वो लोग बेचारे काफ़ी टाइम से चक्कर काट रहे थे लेकिन उनको जानकारी नहीं मिल रही थी, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, उनको यहाँ पर जवाब नहीं मिल रहा था राशन ऑफिस से। लेकिन आज वो सारे लोग खुश है। जिन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए हैं
और वो भी अगर आते हैं और उनका अगर काम नहीं होता है तो वो थोड़ा सा 2-5% ऐसे लोग हैं। सर हम नरेंद्र मेहता सर को तो देख ही रहे, लगातार वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से सुबह से आके वो लोगों की समस्याओं पर सुनकर उनको काम करके स्वयं उस चीज़ पे कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसा है, एक बार चुनने के बाद और एक पार्टी से कार्यकर्ता बनने के बाद एक अपना दायित्व होता है और वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। पर्सनली सुबह से बैठे हुए हैं और कल से हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और मतलब सुबह से लेकर शाम तक और कल भी सुबह से लेकर शाम तक सारे उनके प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिए। सिर्फ यही टारगेट है कि मीरा भाईंदर के जो नागरिक है उनको राशन कार्ड संबंधी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करना। धन्यवाद। थैंक यू सर। राशन की समस्याओं को लेकर आप आए दिन आंदोलन करती रहता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा होता है कि कई ऐसी चीज़ें होती है कि लोगों के मन में ये भ्रांति फैल गई है कि कुछ नहीं होने वाला, पर जब तक आप किसी चीज़ को लेकर आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रिजल्ट पहले लोग जान लेते हैं। राशन कार्ड को लेकर काफ़ी समस्याओं को लेकर मेरे पास मेरे कार्यालय में अनगिनत लोग आते रहे। साल भर पहले भी राशन कार्ड विभाग में मैंने 2 बार यहाँ पर आके यहाँ के दलालों को मैंने भगाया है। मुझे ये कहा जाता है कि वहाँ पर अधिकारी किसी न किसी पेपर वर्क को लेकर नुस्ख निकालते हैं, फिर बाहर जाने के बाद दलाल हमें पकड़ के 10 से 12 हज़ार, इवन कुछ दलाल ऐसे हैं जो राशन कार्ड जो 1 नेशन 1 कार्ड है, मोदी जी ने कहा है कि राशन कार्ड बनाने में आपको ये मुफ्त की योजना है। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज अगर आपके पास ना हो, आपने पता है कि सीएम एकनाथ शिंदे जी ने लाडली बहन योजना निकाली थी। कई ज़रूरतमंद महिलाएं जिनको सच में उस योजना की ज़रूरत थी, उस लाडली बहन के पैसों की ज़रूरत थी, वो वहाँ तक नहीं पहुँची क्योंकि उनके पास दलालों को अधिकारियों को देने के लिए उतनी बड़ी रकम नहीं है और वो राशन कार्ड नहीं बना पाई, तो आज इस योजना का लाभ उनको नहीं मिला। सरकारी विभाग के कई योजनाएँ जो हमारे यहाँ थी, इवन आयुष्मान योजना, जो ज्योतिबा फुले योजना, सीनियर सिटीज़न विधवा पेंशन में भी आपका राशन कार्ड ज़रूरी है। अब जिनके पास नहीं हो कहाँ जाए? तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पास आई, मैंने तुरंत राशन कार्ड विभाग में आई, मैंने आके देखा करीबन 10 से 15 दलाल यहाँ पर अपना चेंबर बना के रखे हैं। धड़ल्ले से उनके पेपर वर्क चलते हैं। एक दलाल कम से कम अधिकारी की मिली भगत से दिन का 2 से 3 लाख रुपया लेके जाता है और कई फर्जी राशन कार्ड दस्तावेज उनके बैग में होते हैं, परंतु प्रशासन की इस पे नज़रअंदाजगी, जिसका फायदा यहाँ के राशन कार्ड विभाग की अधिकारी और दलालों की मिलीभगत से होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर अधिकारी ये कहता है कि आम्हाला काय माहिती है, लोक डायरेक्ट आमच्याकडे येत नाही, आम्ही कसं, अरे अगर आप दलाल आपको पेपर बना के भी दे रहा है, आपको दस्तावेज बना के दे रहा है, जब तक अधिकारी साइन नहीं करेगा वो अप्रूव कैसे होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मुझे ये कहा जाता है की आमच्या ते बाहेर बसतात, आम्ही त्यांचा, आमचा तो हे नाही आहे जिम्मेदारी, आतमध्ये येऊ नाही शकत। 3 दलालों को मैंने ऑन द स्पॉट राशन कार्ड विभाग से पकड़ के उनके सामने खड़ा किया। मैंने बोली हे सगळं काय? मैंने पत्र दिया अपने ट्रस्ट के माध्यम से, भावना फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से। अगर 8 दिन में धरना मोर्चा यहाँ 8 दिन में अगर ये सारी चीज़ें बंद नहीं होती और दलाल यहाँ से उठते नहीं हैं, तो मैं आज से 8 दिन के बाद यहाँ पर धरने पर बैठूँगी, बाकायदा राशन कार्ड कार्यालय के बाहर। जैसे ही 8 दिन पूरा होता है, मैंने धरने मोर्चे पर यहाँ पर बैठ गई। बैठने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर नया नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आते हैं जो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने उनको एक ही सवाल किया, तुम्ही इथे राहता, तुम्हाला सगळं काही माहिती है, विदाउट किसी के भी प्रशासन की जानकारी के ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हो सकती। दूसरी बात, आज की तारीख में हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन नहीं, देश का प्रशासन तब रोहिंग्या मुस्लिम एवं बांग्लादेशियों की धरपकड़ में लगा है। आप मुझे बताइए, जब तक ये दलाल यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक ये चीज़ के ऊपर प्रतिबंध कैसे लगेगा? क्योंकि ये लोग मनमाने ढंग से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ऐसे कई ज़रूरी दस्तावेज ये लोग अपनी बड़ी रकम लेके गलत फर्जी पेपर्स के ऊपर बना के देते हैं और उनको यहाँ पर बसाते हैं, जो हमारे शहर और देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो मैं तो प्रशासन की मदद कर रही हूँ। मैंने उनको ये कहा, उल्टा प्रशासन मुझे सपोर्ट करना चाहिए, तो बोलते आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे? मैंने बोला अगर मुझे गलत लगेगा तो मैं अपने घर में भी बैठ सकती हूँ धरने पर, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है। तो ज़रूरी नहीं सुभाष चंद्र बोस मैदान, जहाँ का जो विषय मैं वहाँ बैठी हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अभी के अभी आप सज़ा दे सकते हैं, मैं सही हूँ तो प्रशासन मेरी मदद करे। तो बोले ठीक है, आप हम बात करते हैं, तो अभी आप अपना धरने से उठ जाइए। मैंने बोला ऐसे कैसे? जब तक लिखित में मुझे खुद अधिकारी मेरे सामने आकर चीज़ों को कबूल करके लिख के नहीं देती है कि इतने दिन में चीज़ों के ऊपर कार्रवाई, तब तक मैं धरने से उठूँगी नहीं।
नया नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी दल अंदर जाते हैं, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं राशन कार्ड विभाग की। कुछ देर के बाद मेरे पास आते हैं की मॅडम आमचं बोलणं झालं, आता तुम्ही उठा. म्हणजे मला लिखितमध्ये लिहून द्या, मला काहीतरी हवं आहे ना, मी इथे स्टंटबाजी करायला बसलेली नाही. हे पूर्ण शहराची जनताची गोष्ट नाही, हे पूर्ण देशाची गोष्ट आहे. आजच्या तारखेमध्ये राशन कार्ड जरुरी आहे, म्हणून लोकांना त्रास होतोय कुठे ना कुठे. आज आमचा शहर देश संकटमध्ये आहे, तो तुम्ही मला लिहून द्या ना. तो त्यांनी उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, बाकायदा मुझे पत्र लिख के दिया है सिंधा वाटप कार्यालय से कि 8 दिन के हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और अगर 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो आप यहाँ पर उग्र आंदोलन कर सकते हैं. हमारे यहाँ के आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी. उन्होंने चीज़ों को संज्ञान में लिया और 22 फरवरी 23 फरवरी का कैंप यहाँ पर मुफ्त में राशन कार्ड का रखा है कि ताकि किसी को अगर कोई परेशानी हो तो इस कैंप का हिस्सा बनकर उसके ऊपर आ सकते हैं. आज सुबह से मैं देख रही हूँ, सुबह 10 बजे से हजारों की तादाद में संख्या कम होने का नाम नहीं. अधिकारी ये कहती है कि हम अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. जब आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो ये सुबह से घंटों लाइन लगाकर बुजुर्ग, दिव्यांग, एक मरीज मुझे ऐसा मिला जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है पूरा, वो बेड पे से उठ के आ रहा है यहाँ पर. घंटों लाइन लगा के लोग, अभी भी भीड़ खत्म नहीं हो रही. प्रशासन अगर अपना काम अच्छी तरह से करेगा तो ये भीड़ किस चीज़ के लिए लगी हुई है यहाँ पर. तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं गलत प्रणाली और उनकी ढील, उनकी नज़रअंदाजगी और हर चीज़ में पैसा खाने की जो उनकी आदत है, उसकी वजह से ज़रूरतमंद लोगों के काम नहीं होते. ये मैं आज सुबह से यहाँ देख रही हूँ.